बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम फ़िरौन की बीवी हजरत आशिया का वाक़या सुनेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ईमान के खातिर अपनी जान कुर्बान करने वाली एक दिलेर खातून, जिसने मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश की और बचपन में ही उन्हें फ़िरौन के जुल्म ज़बर से बचाया। लेकिन जब उस खातून ने अल्लाह पर ईमान लाया तो फ़िरौन ने उसके साथ क्या सलूक किया और ऐसा क्या हुआ कि इस खातून को दुनिया की अजीम तरीन औरत का लक़ब दिया गया। फ़िरौन मिस्र का एक जालिम और जाबिर बादशाह था। उसने मिस्र में आबाद कौमी बनी इसराइल को गुलाम बना रखा था और उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ता था। फ़िरौन नहायती मगरूर बादशाह था और खुद को लोगों का खुदा और राफिक कहलवाता था, लेकिन किसी में भी इतनी ज़रूरत ना थी कि फ़िरौन की मुखालफत कर सके। लिहाजा अल्लाह ने फ़िरौन के खात्मे का इरादा किया तो बनी इसराइल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। तो उन दिनों फ़िरौन ने अपने सिपाहियों को ये हुक्म दे रखा था कि बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। लिहाजा इस मुसीबतों व आफत के दौर में मजबूरन मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने आपको एक संदूक में रखकर संदूक को मजबूती से बंद कर दिया और उसे दरियाए नील में डाल दिया। दरिया से निकलकर एक नहर फ़िरौन के महल के नीचे बहती थी। अल्लाह की कुदरत ये हुई कि ये संदूक दरियाए नील से बहते हुए उस नहर में चला गया। उस वक्त नहर के किनारे फ़िरौन की बीवी आशिया बिनते मुज़ाहिम बैठकर नहर का नज़ारा कर रही थी। आशिया एक खूबसूरत और नेक दिल खातून थी और वो किसी बीमारी से शदीद तकलीफ़ में थी, मगर वो सब नाकाम रहा। कहते हैं कि काहिनों ने उसे बताया था कि ऐ फ़िरौन, हम पेशन गोई करते हैं कि इस दरिया में से एक आदमी तेरे महल में दाखिल होगा। अगर उसके मुंह की राल इस बीमार खातून के जिस्म पर मली जाएगी तो उसे शिफा हो जाएगा। चुनांचा जब नहर में बहते हुए इस संदूक पर नज़र पड़ी तो उसने मुलाजिमों को उसे निकालने का हुक्म दिया। जब उस संदूक को पानी से निकाला गया और उसे खोला गया और मलिका ने उस बच्चे को देखा तो उसे यूं महसूस हुआ कि एक बिजली सी चमकी है जिसने उसके दिल को मुनव्वर कर दिया है। आशिया के दिल में इस बच्चे की मोहब्बत ने घर बना लिया। इस बच्चे का लाबे दहन जैसे ही उनके हाथों पर पड़ा तो उन्हें शिफा हो गई। फ़िरौन की बीवी आशिया की बदन से कोई लड़का न था और वो बे औलाद थी। लिहाजा इस बाग दिल खातून की ममता जाग उठी और उसने मूसा अलैहिस्सलाम को गोद ले ली। इस तरह अल्लाह की कुदरत से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश उसी महल में हुई जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हलाक होना था। दरअसल लफ्ज़े फ़िरौन उस दौर में मिस्र के बादशाह का लक़ब हुआ करता था। मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से के सिलसिले में दो फ़िरौन का जिक्र आता है। एक वो जिसके ज़माने में आप पैदा हुए और जिसके घर में आपने परवरिश पाई, और दूसरा वो जिसके पास आप ईमान की दावत और बनी इसराइल की आज़ादी का मुतालबा लेकर गए और जो समुंदर में गर्क हो गया। लिहाजा बीवी आशिया का खाविन जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने महल में रखा, इस फ़िरौन का नाम रमेसस सानी बताया जाता है। दरअसल बीवी आशिया रेयान बिन वलीद की पोती थी। रेयान बिन वलीद वही बादशाह था जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में अजीज़े मिस्र था और उसने हज़रत यूसुफ पर ईमान भी लाया था। जब मिस्र पर तिब्बती ख़ानदान की हुकूमत आई तो फ़िरौन ने अपनी ताकत के जोर पर बीवी आशिया से शादी कर ली और उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने शादी से इनकार किया तो उनके वालिदैन को कत्ल कर दिया जाएगा।
लेकिन शादी के बाद भी हजरत आशिया को फिरौन के शर से महफूज रखा गया और वो आप पर कादिब न हो सका। मौर्रखीन लिखते हैं कि अल्लाह ने फिरौन को नामर्द बना दिया था और बाज ने लिखा कि फिरौन को ऐसी बीमारी थी कि तबीबों ने उसे सारी उम्र सोहबत करने से मना कर दिया था, लिहाजा फिरौन कभी भी हजरत आशिया के करीब न जा सका। ये भी अल्लाह की एक हिकमत थी ताकि बीवी आशिया फिरौन के नापाक जिस्म से महफूज रह सके। बहरहाल हजरत मूसा की परवरिश फिरौन के महल में किसी शाही फर्द या शहजादे के मानिंद हुई। हर तरह के आराम व आराइश आपके लिए दस्तयाब थे, लेकिन तिब्बतियों के दरमियान जिंदगी गुजारने के बावजूद मूसा अलैहिस्सलाम फितरी तौर पर उनसे मुख्तलिफ किरदार के मालिक थे। हजरत मूसा फिरौन के गुरूर व तकब्बुर और खुदाई के दावों को नापसंद किया करते थे और हमेशा तौहीद के मुतालिक वाज़ह बात किया करते थे, जो फिरौन और उसके दरबारियों को नागवार गुजरती थी। बहुत जल्द वो वक्त भी आ गया जब अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की और आप फिरौन के दरबार में इस्लाम की दावत लेकर तशरीफ़ लाएं। इस वक्त फिरौन के मुतालबे पर जादूगरों और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान शहर का मुकाबला हुआ, जिसमें हजरत मूसा की आशा हकीकी सांप में तब्दील हो गया और जादूगरों पर हक वाजिया हो गया कि ये अल्लाह के सच्चे रसूल हैं जिन्हें हमारी हिदायत के लिए भेजा गया है। जबकि फिरौन अपनी अना और गुरूर पर कायम रहा और मूसा अलैहिस्सलाम की दावत का इनकार कर दिया। उसी दरबार में बीवी आशिया भी मौजूद थी, लिहाजा आपने जब ये मंजर देखा तो आपके दिल में फौरन हक का नूर चमक उठा और आप मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आईं। बीवी आशिया फिरौनी मिस्र की बीवी और मलिका थीं। आपके पास मालो दौलत की कसरत थी, लेकिन इसके बावजूद आप गुरूर व तकब्बुर का शिकार नहीं थीं, बल्कि आपका दिल गरीबों की मोहब्बत से सरसार और उन पर शफकत मेहरबानी के जज्बे से मामूर था। आप दिल खोलकर उन पर सदका व खैरात किया करती थीं। इसी वजह से आपको उम्मुल मसाकीन यानी मिस्कीनों की माँ भी कहा जाता है, क्योंकि बीवी आशिया अपने शौहर रमेसस सानी के मजालिम को भी खूब जानती थीं, इसलिए अपनी ईमान का इजहार न किया। आप छुप छुपा कर एक अल्लाह की इबादत किया करती थीं और अल्लाह से ये दुआ करती थीं कि ऐ अल्लाह, मुझे फिरौन और उसके अमल से निजात दे, मैं उसके कुफ्रिया हरकतों से बेजार हूँ। हजरत आशिया खुफिया तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम की खुदा की इबादत करती थीं और दुआ व इस्तग़फ़ार में मशगूल रहती थीं, यहाँ तक कि फिरौन को एक दिन आपके ईमान लाने की खबर हुई। उसने एक रोज़ अपने दरबारियों से कहा, क्या तुम लोगों को मेरी बीवी की कुछ खबर है? तुम लोग उसके मुतालिक क्या जानते हो? सबने बीवी आशिया की बड़ी तारीफ़ की और उनकी भलाइयाँ बयान की। फिरौन ने कहा, क्या तुम लोगों को नहीं मालूम वो मेरे सिवा दूसरे खुदा को मानती है? लिहाजा फिरौन ने हजरत आशिया को दरबार में बुलाया और उनसे दरियाफ़त किया कि तू किसे अपना माबूद मानती है। हजरत आशिया ने दिलेरी और जज्बे ईमानी से जवाब दिया कि मैं मूसा के रब पर ईमान रखती हूँ, जो मेरा, तेरा और हम सब का खुदा है। फिरौन इस बेबाक जवाब पर गजबनाक हो गया और बहुत जल्द पूरे शहर में इस बात की शोहरत हो गई कि फिरौन की बीवी और मलिका ने फिरौनी तौर तरीके को ठुकराते हुए दीने मूसा कबूल कर लिया है। पहले तो फिरौन ने बीवी आशिया को समझा बुझाकर, तरगीब दिलाकर और डरा धमकाकर मूसा अलैहिस्सलाम के दीन को छोड़ने को कहा, लेकिन जब उसने हजरत आशिया के चट्टान जैसे मजबूत ईमान और जज्बे को देखा तो उसने जुल्म बड़बड़िया से काम लेने को ठान ली। फिरौन ने अपने अहलकारों को हुक्म दिया कि आशिया को तपते हुए रेगिस्तान की धूप में लेटा दिया जाए, लिहाजा आपको शदीद गर्मी में रेत के तपते मैदान में छोड़ दिया गया। फिरौन उस जगह दौरा करता रहा कि अब तू बाद आ जा,
अगर तूने मेरी बात मान ली तो महल की शाही जिंदगी और आराम व आराइश तेरी मुंतजिर हैं। मगर हजरत आशिया पर इसका कोई असर न हुआ, क्योंकि आपको जन्नत के उस लाफानी मोहल्लात पर ईमान था जो अल्लाह ने उन्हें अता करने का वादे किया था। जब फिरौन ने हजरत आशिया के साबित कदमों को देखा तो उसने आपको शहीद करने का फैसला कर लिया। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि बड़ी से बड़ी चट्टान कहीं से उठा लाओ और आशिया को चीट लेटाओ और चट्टान उस पर गिरा दो। लिहाजा जब ये लोग पत्थर लाएं और हजरत आशिया को लिटाया गया तो आपने आसमान की तरफ निगाह उठाई और परवरदिगार ने हिजाब हटा दिए और जन्नत को और वहाँ जो महल उनके लिए बनाया गया था उसे उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया। आखिरकार उस पत्थर को आप पर गिरा दी गई और आपकी रूह परवाश कर गई। हजरत आशिया के फ़ज़ाइल अहादीस मुबारक में कुछ इन अल्फाज से आए हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों में से तो बहुत से दर्जा कमाल तक पहुँचे, लेकिन औरतों में से सिवाय फिरौन की बीवी आशिया और ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मरियम बिनते इमरान के और कोई औरत दर्जा कमाल तक नहीं पहुंची। इस तरह एक और रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नती औरतों में सबसे अफजल खदीजा बिनते खविल्द, फातिमा बिनते मोहम्मद और फिरौन की बीवी आसिया बिनते मुजाहिम और ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मरियम बिनते इमरान हैं। एक रिवायत में आता है कि बीवी आशिया का निकाह जन्नत में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होगा। लिहाजा रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में मेरा निकाह मरियम बिनते इमरान, मूसा की बहन कुलफाम और फिरौन की बीवी आशिया के साथ होगा। हमने देखा कि हज़रत आशिया ऐसी हुकूमत के साथ, ऐसे दरबार के अंदर इस कदर मालो दौलत, इताअत गुजार गुलाम और कनीज़ों के साथ में एक बेहतरीन ज़िंदगी थी, लेकिन उन्होंने हक़ को कबूल किया और मूसा अलैहिस्सलाम के दीन पर ईमान ले आई। हालांकि उन्हें मालूम था कि ईमान लाने की वजह से उनकी तमाम खुशियां और मुकामो मनसब छीन सकता है, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है, लेकिन आपने हक़ को ही कबूल किया और अपने गुज़िश्ता अमाल पर तौबा कर ली।